फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। 40 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 9/100, ठीक है। तो 40 प्लस 6 46 हो गया, तो यहाँ 46 लिख दिए, फिर पॉइंट लगाए। अब हमको सर पता कैसे चलेगा, यहाँ पे तो मैंने ये आंसर लिख रखा है, तो आपको मान लो कि ये आंसर को मैंने छुपा लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ लगाना है। सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। पॉइंट वहां लगाओगे जहां से कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना मिल जाएगा। यानी कि मान लो कि यहाँ पे 7/10 है, तो इसके पहले पॉइंट लगाओगे। अब मान लो कि 7/10 और 9/100 के जगह डायरेक्ट कोई नंबर, यानी कि मान लो कि 3/1000 लिखा हुआ है, तो क्या पॉइंट 3 लिख दोगे? 3/1000 लिखा हुआ है तो नहीं, ये दोनों अगर मिसिंग है तो उसके जगह आपको 0 लगाना पड़ेगा। वैसा भी क्वेश्चन आएगा, मैंने बता दिया। अभी तो देखो 46 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, क्योंकि 7/10 है। 7/10 मतलब कि 7 को अगर अलग कर लो तो क्या 7/10 मतलब क्या लिखा हुआ है? 7 × 1/10, यानी कि 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो 1/10 है। 1/10 मतलब 10th प्लेस, 10th नहीं 10th, अंतिम में THS लगा हुआ है, तो वो 46.7। उसके बाद 9 जो है वो आपका 100th प्लेस पे है, तो फाइनली क्या आ गया? 46.79, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, 500 प्लस 70 प्लस 8, तो 578 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑरली हो जाएगा। 3/10 तो उससे पहले पॉइंट लगाए, फिर 300 10th प्लेस पे, 1/100 100th प्लेस पे, और 6/1000 1000th प्लेस पे, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, 700 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 8/10 प्लस 4/100, 700 प्लस 30 प्लस 1 ऑरली हो जाएगा, 731 ले दिया यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट कैसे लगाए? 8/10 था, ये तो 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस के पहले डेसिमल आना ही आना है, तो 8 लिखे, ये 10th प्लेस पे, और ये 100th प्लेस पे 4 लिखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 600 प्लस 5, तो 605। अब शायद यहाँ देखो, मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था कि अगर 1/10 1/100 नहीं रहे, डायरेक्ट आपको 1/1000, यहाँ देखो 1/10 जो है वो मिसिंग है, तो आप 600.79 नहीं लिखोगे, वो जो मिसिंग प्लेस है 1/10, पहले तो पॉइंट लगाए, उसके बाद 1/10 प्लेस आना था, वो मिसिंग है नंबर, तो वहाँ 0 लगाओगे। उसके बाद जो 100th प्लेस है 7/100, उसको 7 लिखोगे, और ये जो 100th प्लेस है जो 9 × 1/1000 लिखा हुआ है, तो उसको 9 लिखोगे। यही मैं आपको बता रहा था उस समय। इसमें देखो, इसमें भी वैसा ही चीज है, 10th प्लेस है, 100th प्लेस है, लेकिन जो यहाँ पे ये 0 लगाए हैं हम लोग, ये सॉरी 100 प्लेस नहीं है, 1000th प्लेस है, 100th प्लेस मिसिंग है। तो 800 प्लस 5 तो ऑर्डरली हम लोग कर लेंगे, 805 यहाँ पे लिख दिया। 8/10 से पहले पॉइंट लगता है, तो पॉइंट लगा दिया, 10th प्लेस पे 8 आया, 100th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आया, और 1000 प्लेस पे 6 है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। 10th प्लेस यानी 10/10 लिखा हुआ है, 100 प्लेस तो अपॉन 100 लिखा हुआ है, 1000 प्लेस तो अपॉन 1000 लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ दिक्कत हमको लगता है नहीं जाएगा आप लोग। 6 क्वेश्चन देखो, 30 प्लस 9 प्लस 4/100 प्लस 8/1000, तो 30 प्लस 9 हो गया 39। अब ये डायरेक्ट 4/100 है, पहले तो 4/10 आना चाहिए था ना, तो पहले पॉइंट दिए, उसके बाद 4/10 यानी कि 10th जो प्लेस है उसके लिए 0 लगाए, फिर ये 100 प्लेस के लिए 4, फिर 1000 प्लेस के लिए 8। फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है सर? लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता था कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना रहता था, ये ना करते थे। लाइक डेसिमल जब भी आपको बोले तो लाइक डेसिमल का मतलब होता है उस सीरीज में आप ये देख लो कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट मैक्सिमम है। जो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं उसमें
सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट कितना है, तो यहाँ पे देखो 7.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट था, 64.23 पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 0.074 पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, तो मैक्सिमम 3 है। अब आपको सारे डेसिमल नंबर में, ध्यान दो, सारे डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट करना है जितना कि मैक्सिमम आपको मिला है। तो मैक्सिमम हम लोग को क्या मिला है, 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद सारे नंबर्स में वो 3 डिजिट आना चाहिए। तो 7.5 था, तो 5 के बाद अगर पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसके बाद आप कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही पॉइंट के पहले भी होता है। अगर मान लो 5.3 लिखा हुआ है तो 005.3 लिखोगे तो भी कोई अंतर नहीं है, और 5.300 लिखोगे तो भी कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे 7.5 था तो 5 के बाद 2 जीरो लगा दिए। फिर 64.23 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बस एक डिजिट और ऐड करना है। याद रखो डिजिट कोई भी मत ऐड कर देना, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा उसका वैल्यू ही। जीरो ही एक ऐसा डिजिट है जिसको लगाने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन डिजिट आपको ज्यादा मिल जाएगा तो आपका लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया 64.230, उसके बाद हो गया 0.074। अब देखो कि पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, और यहाँ भी 3 डिजिट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.6, 5.937, 2.36, 4.2, ठीक है। देखो 0.6 इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 5.937 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2.36 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 4.2 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। तो 0.6 के बाद तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिला पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 0.6 तो इसमें 2 जीरो लगा दिए तो 3 डिजिट हो गया। 5.937 तो इसमें था ही, 2.36 तो यहाँ पे एक जीरो बस लगाना था, 4.2 यहाँ 2 जीरो लगा दिया, तो ये सारा लाइक फ्रैक्शन में आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लो, 1.6, 0.07 तो 1.6 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0.07 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3.58 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2.9 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। ऐसा ही तो है। तो 1.6 में 1.6 के बाद एक जीरो लगा दिए, तो मैक्सिमम हमको यहाँ पर 3.58 के बाद 3.58 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल रहा है, तो हमको सब में पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है, ये नहीं लाना है। तो 1.6 के बाद 1.60 लग कर दिए, 0.07 तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ही, 3.58 है ही, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद 2.9 तो 2.9 तो 9 के बाद 0, 2.90, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2.5, 0.63, 14.08, 1.637। यहाँ पे हाईएस्ट जो मिला हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिला 1.637 में। तो 2.5 में 5 के बाद 2 जीरो लगा दिए, 0.63 में 0.63 के बाद एक जीरो लगा दिया तो 3 डिजिट हो गया। वैसे 14.08 में 8 के बाद जीरो लगा दिया तो 14.08 हो गया, और लास्टली 1.637 तो था ही। तो अब आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आई होप आप लोग अभी तक नहीं भूले होंगे, बचपन से हमको लगता है कि एटलीस्ट क्लास 1 से तो पढ़ ही रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग। आजकल तो हम देखते हैं कि केजी वाले बच्चे भी असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। असेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, छोटा से बड़ा। तो या वो फ्रैक्शन की बात करें, या डेसिमल की बात करें, या नंबर की बात करें, वो छोटा से बड़ा होना चाहिए अगर असेंडिंग बोल दिया तो, ठीक है। यही बात है। 5.8, 7.2, 5.69, 7.14, 5.06, ये आपको टोटल 5 जो है डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है।
इसको आपको कैसे करना है, तो असेंडिंग में हमको सबसे पहले सबसे छोटा खोजना है और फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंतिम में। तो सबसे छोटा खोजने के लिए आपको प्लेस मतलब कि प्लेस वैल्यू वाइज आपको इवेल्युएट करना है। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले जो है आप पॉइंट के पहले वाला जो प्लेस वैल्यू है, जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू है पॉइंट के बाद, मान लो यहाँ पे जैसे देखो वंस प्लेस सबसे बड़ा है पॉइंट के बाद बोल दिया, पहले पॉइंट के पहले देख लेंगे। उसमें जब हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो फिर पॉइंट के बाद वाला प्लेस वैल्यू में देखेंगे, यानी कि टेंथ्स में, फिर हंड्रेड्स में, उसमें भी नहीं कर पाएंगे तो थाउजेंड्स में। अभी करके मैं बताता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे देखो 5.8 है, 5.8 है बेटा, तो 5.8 में जो वंस प्लेस पे है वो 5 है, 7.2 में वंस प्लेस पे 7 है, 5.69 में वंस प्लेस पे 5 है, 7.14 में वंस प्लेस पे 7 है और 5.06 में वंस प्लेस पे 5 है। यही तो है ना, 5 7 5 7 5, कहीं 5 है कहीं 7 है। तो हम यहाँ पे क्लियरली तो नहीं बोल सकते कि कौन सबसे छोटा है, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 5 है। तो हमको पॉइंट के बाद वाला, अब जो है हम लोग सिर्फ 5 वाला नंबर देखेंगे। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे एक पेंसिल ले लूँ तो दिखाने के लिए, एक मिनट देखो, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, अब इन्हीं में से हमको निकालना है छोटा, क्योंकि वंस प्लेस पे या तो 5 मिला या 7, ये दोनों नंबर में तो 7 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा। छोटा तो ये सबसे छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे छोटा में यही 3 नंबर है जो हो सकता है। तो वंस प्लेस पे तो देख लिया। अब पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद कौन सा प्लेस आता है, पॉइंट के बाद 10th प्लेस आता है, TENTHS। तो उस पर देखो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, सबसे छोटा कौन हुआ, 0, इसलिए वो यहाँ आ गया। मान लो यहाँ पे 6 और 6 दोनों जगह रहता तो हमको फिर 100th प्लेस पे जाना रहता। अगले क्वेश्चन में देखोगे वैसा भी होगा। तो यहाँ पे ये सबसे छोटा हो गया, तो इसके बाद कौन सा छोटा होगा, मतलब इसके बाद 5.06 के बाद जस्ट उससे बड़ा कौन होगा, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ये इसके बाद आया, फिर ये आ गया। 3 तो सेट हो गया। अब बचा ये दोनों, इसमें देखोगे तो वंस प्लेस पे 7 7 ही है और 10th प्लेस पे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 7.14 ये सेकेंड जो है लार्जेस्ट होगा और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगा 7.2। ये आ गया आपके पास। कितना आसान था। नहीं समझ में आया तो एक बार और दूसरे क्वेश्चन से देखो, आएगा। 0.6 है, 6.6 है, 6.06 है, 66.6 है, 0.06 है ना। तो 0.6 है, 0.6 है, 6.6 है, 6.06 है, 66.6 है और 0.06 है। वंस प्लेस पे देखो 0 है, 6 है, 6 है, 66 है, 0 है। सबसे छोटा क्या आया, 0, यानी ये दोनों में हमको डिसाइड करने में नहीं बन रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो हम पॉइंट के बाद जो सबसे पहला प्लेस वैल्यू आता है वो कौन सा आता है, पॉइंट के बाद सबसे पहला प्लेस वैल्यू कौन सा आता है, 10th प्लेस वैल्यू आता है। तो 10th प्लेस वैल्यू पे देखो 0.6 में 6 है 10th प्लेस वैल्यू पे और 0.06 में 10th प्लेस वैल्यू पे 0 है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये 0.06। उसके बाद ये आ गया 0.6। उसके बाद देखो 6 है और 66 है, तो उसके बाद जो जस्ट बड़ा होगा उससे वो तो 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर 66.6 है, वो सबसे अंतिम में आएगा। तो इसके बाद नंबर डिसाइड करने के लिए ये दो कंटेंडर आ गया, सॉरी ये दो 6.6 और 6.06। अब वंस प्लेस से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इससे ये 0.6 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 10th प्लेस पे गए तो यहाँ 0 मिला और यहाँ 6 मिला, तो यानी कि 0.6 के बाद 6.06 आएगा, बाद 6.6 है
बच गया कौन 66.6, ये सबसे बड़ा हो गया और ये लॉजिकली ट्रू भी है। ठीक है, थर्ड नंबर देखो 6.54, 6.45, 6.4, 6.5, 6.05। वंस प्लेस पे जो है वो 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, सब में 6 ही है। कैसे हम लोग पता करें कि सबसे छोटा कौन है? तो हम लोग पॉइंट के पहले वाला प्लेस में देखेंगे कि क्या है सबसे छोटा। यहाँ 5 है, 4 है, 4 है, 5 है, 0 है। सबसे छोटा तो 0 आ गया, तो 0 कर दिए। अब इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ 5 था, 4 था, 4 था, 5 था। अब 2 में 4 आ रहा है, 2 में 5 आ रहा है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अब 100 प्लेस पे जाएंगे। ये तो सबसे छोटा आ गया। यहाँ 100 प्लेस पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है ना। तो और ये तो क्योंकि 5 पहले ही एलिमिनेट हो गया था। नहीं, देखो सबसे छोटा ये हुआ ना, तो ये 10 प्लेस पे 0 है। और 10 प्लेस से इससे जस्ट बड़ा कौन है? यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो जस्ट बड़ा 4 वाला हुआ। यानी ये दोनों में हमको अब देखना है कि ये सबसे छोटा कौन है। तो क्योंकि दोनों के 10th प्लेस पर 4 है, तो 100 प्लेस पे जाए तो यहाँ पे 5 मिला, यहाँ 0 मिला, तो ये उससे इससे जस्ट बड़ा मिला गया 6.4। उसके बाद ये 6.45 आ गया। अब 2 बच रहा है, 5, 4 और 6.5। तो क्योंकि दोनों के 10th प्लेस पर 5 था, तो 100 प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो ये जो है ये जस्ट उससे बड़ा होगा 6.45 से, और ये सबसे बड़ा होगा 6.4। फाइनली आपका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो 3.3, 3.303, 3.033, 0.33, 3.003। ठीक है, वंस प्लेस पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो डेफिनेटली यहीं से आ गया ये जो 0.3 है ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद देखो सब जगह 3 था, तो हम लोग 10th प्लेस पर गए, 3 यहाँ भी 3, यहाँ 0, यहाँ 0, गलत। फिर 100 प्लेस पे देखो 0, 0, 3, 3, 0, यहाँ भी हम लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप 1000 प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, नहीं, सॉरी, ये जो 0.33 आया ना, वंस प्लेस से हम लोग आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद हम लोग को सब जगह वंस प्लेस पे 3 मिल गया। तो हम लोग 10th प्लेस यानी TNTHS प्लेस पे गए, यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 0 मिला। तो इन दोनों 0 को, क्योंकि यहाँ पे ये 10th प्लेस पे 0 आ गया और ये दोनों में 3 था, तो अब इन दोनों में पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो हम लोग 100 प्लेस में गए, यहाँ 3 था, यहाँ 0 था, ये सबसे छोटा। उसके बाद ये लिख दिए, तो 3 हो गया। अब बचा ये 3.3, सॉरी, हाँ 3.3 और 3.303। तो 3.303 दोनों के 10th प्लेस पे 3 है, और 100 प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर 1000 प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो हम लोग को क्या पता चला? हम लोग को ये पता चला कि 3.303 जो है वो यहाँ पे बीच में जो है, सुनो देखो, इस दोनों, ये 0.3 हो गया, ये खत गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया अरेंज। अब इन दोनों के बीच में हमको पता करना है ना। एक मिनट, ये सबसे छोटा था 0.33। उसके बाद 3 सबके 1st प्लेस पे 3 है, तो 10th प्लेस पे देखिए 3, यहाँ भी था 3। ठीक है, यहाँ 0 था, तो ये लिख दिए, तो ये दोनों जो है खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 0,
ये 0.33 के बाद 3.003 हुआ क्योंकि इसका टेंस और वंस टेंस और 100 दोनों जीरो था। उसके बाद ये हुआ तो ये तीनों हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सबसे पहले आएगा। तो 3.3 यानी कि 10 प्लेस पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, 100 पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, और 1000 प्लेस पे ये 0 है और ये 3 है। यानी ये जो है वो जस्ट बड़ा होगा और सबसे बड़ा क्या होगा 3.303। चलो आगे 8 नंबर देखो। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? छोटा से बड़ा, इन एन ऑर्डर ऑफ बिग टू स्मॉल। तो 7.3 है, 8.73 है, 73.03 है, 7.33 है और 8.073 है। इसमें सबसे बड़ा वंस प्लेस पे देखो 7 है, 8 है, 73 है, 7 है और 8 है। तो 73.03, उसके बाद 8.73, उसके बाद 8.073, उसके बाद 7.33, उसके बाद 7.3। अब हम लोग ने ये कैसे लिख दिया? पहले तो वंस प्लेस को स्कैन किए तो सबसे बड़ा ये मिला, तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखो वंस प्लेस पे 7 है, 8 है, 7 है, 8 है, तो 73 के बाद जब बड़ा तो 8 ही होना है। तो 8 वंस प्लेस पे 2 ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 8 है। तो 10th प्लेस पे गए, TNTHS प्लेस पे, तो यहाँ 7 मिला, यहाँ 0 मिला, तो ये उससे बड़ा होगा और ये उससे बड़ा होगा, तो ये तीनों अरेंज हो गया। अब बच गया कौन? ये दोनों। तो इसके जो है वंस प्लेस पे 7 है, 10th प्लेस पे 3 है और 3 है। ठीक है, हेलो, तो अब देखो, अब देखो 7.3 और 7.33 ये दोनों बचा। तो इसका यहाँ पे देखो 7 और 7 दोनों वंस प्लेस पे है, तो हम लोग 10th प्लेस पे जाएंगे। 10th प्लेस पे है 3 और यहाँ भी 10th प्लेस पे है 3। फिर हम लोग 100 प्लेस पे जाएंगे, 103, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 मिला, तो ये जो है 7.3 ये जो है क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया, और 7.3 उससे छोटा हो गया। तो 7.3 सबसे छोटा हो गया और ये 7.33 उससे बड़ा हो गया, क्योंकि इसके 100 प्लेस पे 3 था और उसके 100 प्लेस पे 0 था। 7.3 सबसे छोटा हो गया। सेकेंड नंबर में देखो 3.3 है, 3.03 है, 30.3 है, 30.03 है, 3.003 है। तो वंस प्लेस पे 3 है, 30 है और 3 है। इन दोनों 30 में हमको डिसाइड करना है, तो हम लोग गए 10th प्लेस पे, यहाँ 3 था, यहाँ 0 था, तो ये सबसे बड़ा निकला, तो 30.3 लिखे। उसके बाद ये लिखे 3 जगह, ये तीनों नंबर में 3 ही है। तो 10th पे 3 0 0, तो यहाँ दोनों 0 मिला, तो हम गए 100 प्लेस पे, यहाँ 3 यहाँ 0। उसके बाद ये लिख दिए 30 लिखे। उसके बाद 3.3, यहाँ देखो 3.3, 3.03 और 3.003 में वंस प्लेस पे सब जगह 3 था। तो उसके बाद 10th प्लेस पे गए तो वहाँ 3 मिला, यहाँ 0 और यहाँ 0। फिर 100 पे 0 3 0 0 3 0। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर निकल के आता है वो 3.3 निकल के आएगा। उसके बाद 3.03 निकल के आएगा, क्योंकि इसके 100 प्लेस पे बड़ा नंबर है। ये 3.3 पहले क्यों हुआ इसका बात समझो, क्योंकि ये 10th प्लेस पे 3 था और इन दोनों में 3.03 में और 3.00 में 10th प्लेस पे 0 था, इसीलिए ये बड़ा हो गया। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 100 प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 3.03 हो गया और 3.003 फाइनल हो गया।
थर्ड नंबर देखो 2.7 है, 7.2 है, 2.27 है, 2.72 है, 2.02 है, 2.007 है। तो सबसे पहले क्या दिए 7.2 क्यों दिए? क्योंकि 10th प्लेस पे यहाँ 2 था, 7 था, 2 था, 2 था, 2 था, 2 था। तो 7.2 में 1st प्लेस पे 7 सबसे बड़ा नंबर था, तो 7.2 वहाँ दिए। उसके बाद क्या किए 1st प्लेस पे 2 2 2 2 2 सब जगह 2 ही है। देखो देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन फिर से देखो, थोड़ा सा बारिश कर रहा है, इसके कारण नॉइज आप लोग को आ रहा होगा। 2.7 है, 7.2 है, 2.27 है, 2.72 है, 2.02 है और 2.007 है। ठीक है, अब देखो 1st प्लेस पे जब देखेंगे, 1st प्लेस पे जब देखोगे तो आपको 2 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो 7 जो है वो सबसे बड़ा है, तो 7.2 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद 2 सबके 1st प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे देखेंगे 7 था, यहाँ 2 था, यहाँ 7 था, यहाँ 0 था और यहाँ 0 था। तो सबसे बड़ा जो आया वो 7 2 प्लेस पे आया, वहाँ 2.7 और 2.72। अब 100 प्लेस पे देखोगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 2.72 हो गया और उसके बाद 2.7 हो गया। अब कौन कौन सा बच गया 2.27, 2.02 और 2.007। तो देखो 2 तो सबके 1st प्लेस पे है ही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका ये कौन सा प्लेस है 10th प्लेस है, उस पर देखो 2 है, 0 है और 0 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया 2.27। अब ये 2 बचा, इसमें पता करना है। तो देखो 10th प्लेस पे 0 0, 100th प्लेस पे 2 और 0, तो ये बड़ा हो गया 2.0। सबसे छोटा क्या हो गया 2.007। अब देखो 4th क्वेश्चन में बोलता है 8.88, 8.088, 88.8, 88.08, 8.008। 1st प्लेस पे 8 है, 88 है, 88 है और 8 है, तो 88 दो 1st प्लेस पे है, तो 88.8 ही क्यों सबसे बड़ा हो गया? क्योंकि उसका जो 10th प्लेस है TENTHS इस प्लेस पे 8 है और यहाँ पे 0 है, इसलिए ये सबसे बड़ा हो गया और ये इससे छोटा हो गया। अब 1st प्लेस पे 8 8 सब, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। 10th प्लेस पे 10th प्लेस पे 8 है, ठीक है, 0 है और 0 है। 100th प्लेस पे 8 है, 8 है और 0 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा 8.8 जो है ये इस नंबर के बाद आएगा। उसके बाद ये बड़ा होगा 8.08, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे 8 है और यहाँ 0 है, तो ये और ये सबसे छोटा हो गया 8.008। I hope you are liking all this series of videos. If you do like, please like, share and subscribe with your friends. Thank you. And very sorry for this noise because of the rain.